सारी बाणा हाथ जोड़ के राम राम बे। आज फिर तो मैं एक कहानी लेके आई हूँ, सत्य घटना पर आधारित है। सामने किसी के लगी कमेंट करियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो वे। अरे कमेंट में जरूर बताइयो सामने इस बात में कितना मतलब सच्चाई है, कितनी झूठ है। मतलब इस तरह का तो हो सका है या ना हो सका है, सारी बात जरूर बताइयो वे। कहानी है वे गुजरात की, बड़ौदा गुजरात में है बड़ौदा। सरकारी हॉस्पिटल की है। सरकारी हॉस्पिटल में मतलब एक 20 साल के बाद में एक महिला आवे है और वह अपनी बच्ची की मतलब पूछताछ करे है और उसके साथ में के बनी फिर इस कहानी में सुनियो वे। तो वे गुजरात का गांव है बड़ौदा, उसमें सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में एक काम करने वाली महिला हुआ है, जो वर्कर है मतलब वहां की जो लग रही है काम करने खातर है, उसका नाम हुआ है सीमा। तो वह मतलब इतनी इंटेलिजेंट हो जाए है, मतलब इतनी समझदार हो जाए है, काम कर दे उड़ा मतलब के मतलब लेडीजा की मतलब प्रेगनेंसी मतलब बच्चे पैदा करने उन्हें थोड़ा ज्ञान हो जाए वे धीरे धीरे काम सीखने खातर मतलब सीख जावे हैं जो ये काम करे हैं छोटा मोटा उड़े। तो बार बार डॉक्टरनी के साथ में रहे हैं, उन्हें हिसाब किताब आ जाए है। तो कुछ रात का टाइम था, 1-1:30 का टाइम था। तो वहां पर एक महिला आवे है रोंदी रोंदी, तो बहुत मतलब दर्द से पीड़ित थी, वो अकेली आवे है। तो वह उस महिला ने देख के भाई उधर इधर उधर देखा है भाई कोई मिल जावे, लेकिन रात का टाइम था, डॉक्टर भी नहीं था, रात की ड्यूटी हो है, वो डॉक्टर भी नहीं था, मतलब कि मैं इमरजेंसी हो जाए भाई वो नहीं था। तो किसी ने मतलब बुलावे है तो कोई उसकी मदद के लिए इतना जल्दी आने की मतलब कोशिश नहीं करता। लेकिन वह महिला जो हुआ है पीड़िता हुआ है, जो मतलब जिसका दर्द हुआ है, जिसका बच्चा पैदा होना रहा है, वह मतलब इतनी मतलब वो दर्द से करा रही है कि सीमा ने उस पर इतना तरस आ गया। लेकिन उसने उससे कुछ पूछा नहीं, नाम भी नहीं पूछा, उसका गांव भी नहीं पूछा भी कहाँ से है, कुछ नहीं पूछा। उसको वहां पे लिटा दिया बेड पे और इधर उधर भागने लगी भाई कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई मदद के लिए आया ही नहीं। लेकिन उसका क्या था कि बच्चा होने वाला था जल्दी ही, और कई लेडीज का भी नॉर्मल बच्चा हो जावे है, कई का तो भाई बहुत टाइम लग गया है, लेकिन कई का के है जल्दी बच्चा हो जाए है, ये मालिक की कुदरत की देन है। तो उसका भी पहले भी 3 बच्चे थे, लेकिन वो तीसरा चौथा बच्चा था। तो उसका उसने सीमा ने क्या कराया कि भाई जो जो उसका ट्रीटमेंट था कुछ करना था, ट्रीटमेंट तो वो अकेले कर सके थी, लेकिन जो हेल्प करनी थी उसने सीमा ने करी। और थोड़ी देर के बाद उसके एक लड़की ने जन्म लिया, बच्चा मतलब कि पैदा हो गया, एक लड़की ने जन्म लिया। और वह लड़की इतनी सुंदर थी, स्वस्थ थी, मतलब ठीक ठाक थी। वो सीमा ने उसको जो काम कराया कर दी, उसने उसको अच्छे से साफ सूफ करके उसकी माँ के पास सुला दिया। तो बेबे मतलब कि वाह तो अपना काम करने लगी सीमा तो। और उस लेडीज ने क्या किया, जो लुगाई थी वह सोने का बहाना कर लिया, मतलब आंख बंद कर ली। तो उसने देखा भी दिन निकलना हो रहा है और उसने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद में डॉक्टर आने का भी यही टाइम है, 10-10:30 बजे का टाइम हो गया है। तो जब डॉक्टर आया 10:30 बजे, तो सीमा ने हमें सारी बात बताई भाई एक लेडीज आई है, उसका बच्चा पैदा हो गया है, आप उसकी मतलब लिखा पढ़ी जो जो होया करे है कागज कार्रवाई वो कर लो। तो जब सीमा उसके कमरे में गई जहां पर वो जिस बेड पर लिटा रखी थी भाई माँ बेटी, उस पर गई तो वहां पर एक बच्ची ही मिली। उसकी माँ तो गायब होगी वे, वह जो लेडीज थी वह मिली नहीं मिली। तो क्या कराया, सीमा ने बता दिया भाई मैंने तो डॉक्टर पूछा भाई कित है लेडीज, कोई अता पता ही नहीं है उसका। तो उसने बेरा ही नहीं कित गई, वह खुद अपने काम में व्यस्त थी, वह अपने काम करने लग रही थी, उसने क्या बेरा कित गई। तो सारे डॉक्टर कुछ तो कम है भाई, तो उसने तो सीमा ने क्या कराया, इतनी भावुक होगी मतलब उसका दर्द न देख के, उसने देख के मतलब उसने ये भी नहीं पूछा भी उसका लेडीज का क्या नाम है, कितना आई है, कौन सा गांव है, उसने कुछ नहीं पूछा। उसने ऐसे ही बच्चे ने जन्म दिवा दिया भाई।
सारे डॉक्टर उसने धमकाने लगे, सीमा ने भी डर लगने लगा भाई तेरी भी नौकरी खतरा में आएगी। लेकिन एक डॉक्टर ने कहा अभी इसकी क्या गलती है, इसने तो जो इसका काम था वो कर दिया, जो मतलब इसका काम भी नहीं था लेकिन इसने मदद करी है उस महिला की, इसका क्या खोट है। फिर भाई उसने उन्हें पुलिस में डॉक्टर ने क्या कराया, पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाई तो पुलिस ने बता दिया भाई, पुलिस बोली 2-3 दिन तो बच्चा ने तम रखो भाई, जब तक इसने हॉस्पिटल की जरूरत है तो इसने दवा पानी कुछ भी मतलब 2-3 दिन तो तम रखो, उसके बाद मापा इसने अनाथ आश्रम में मतलब भेज देंगे बच्चे ने। तो सीमा भी मतलब घबरा गई भाई उसने देख के कि ये भगवान मालिक, इसने छोटी सी बच्ची ने ये भी इसने अनाथालय में से न कौन पालेगा, कुकर पड़ेगी या मतलब दुख दर्द पाले तो हैं, लेकिन उसका ममता जाएगी काम करने वाले के। तो भाई उसने क्या कराया, पुलिस में जाके ने उसने हमदर्दी होगी उस बच्ची से और बता दिया भाई मैंने पैदा करी है, मेरे हाथा में पैदा हुई है वह लड़की और मैं उसने मतलब गोद लेना चाहूँ हूँ। सीमा का क्या था भी, वो शादीशुदा नहीं थी और उसका कोई नहीं था परिवार में, वो अकेली थी, अपनी मतलब नौकरी करके अपना काम चला रही थी, घर का खर्च जो है वो चला रही थी। तो भाई उसने वो डॉक्टर से बात करी और हॉस्पिटल में उसमें थाने में जाके बता दिया भाई मैं गोद लेना चाहूँ हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई तू गोद ले ले। उसने अपने कागज कार्रवाई करवाई और रिश्तेदार जो भी हैं भाई बुलाए उसने अच्छी खुशी थे और वह लड़की गोद ले ली। धीरे धीरे उसका वे पालन पोषण कर दी रही, पढ़ाई और मतलब स्कूल में दाखिला करवा दिया उसका, और वो नौकरी तो कराया ही कर दी, इस चीज का तो था ही भाई, खान का उसका एक बच्ची का तो खर्चा हुआ 28 का थी। तो स्टाफ वाले भी पूछ दे भाई, उसके साथ जो काम कराया कर दे वो भी पूछ दे। तो सीमा ने उस लड़की का नाम श्वेता दर दिया था, श्वेता नाम दर दिया था। तो डॉक्टर भी ये पूछ दे भाई श्वेता कैसी है, किसी है भाई, ठीक है के करन लगी, वो बोलन लगी, चालन थोड़ी थोड़ी तुतला के बोले है, वह बतान दी, चालन लगी बिनू सारी बात वह शेयर कराया कर दी, मतलब आपस में बतलाया कर दी। तो कई बार वह हॉस्पिटल में उसने ले भी आया कर दी। तो धीरे धीरे भाई इस तरह माँ बेटी गुड़ मिल के रहने लगी। सीमा उसका खर्चा, दोनों माँ बेटियां का खर्चा उठा लिया कर दी, अच्छा काम सही चलिया करता उनका। तो धीरे धीरे वे लड़की होगी 18 साल की होगी और वो मतलब उसने डांस का बहुत शौक था, डांस में मतलब हर जगह वह भाग लिया कर दी और उसने मेडल मिलिया कर दी, सारा उसमें जीत्या कर दी, मतलब बहुत अच्छी डांसर बन गई थी। डांसर बनने के बाद में 18 साल की होगी थी, उसने उसकी माँ तय कहा माँ भाई मैं अच्छी मतलब सिखाने लग जाऊं, मैं बच्चा ने मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ और था भी, उसने मेडल बहुत मिलिया कर दी, जित भी डांस में भाग लिया कर दी जित्या कर दी। तो सबने बेरा था भाई डांस बहुत अच्छा करे हैं। तो वह बच्चा ने सिखाने लगी भाई, उसका दौर अच्छे बच्चे आने लगे। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी एक डांस क्लास खुलवा दिया डांस के लिए भाई, डांस करना खातर उसके दौर बच्चे आने लगे और खूब सब ने बेरा था भाई अच्छी सवेता अच्छी डांसर है तो उसका दौर बच्चे बहुत आया करते। तो वह सीमा ने कहने लगी माँ इब अपना काम भाई बहुत अच्छी तरह चल सके है, वह साथ साथ पढ़ाई भी कराया करती, डांस क्लास भी लिया करती, डांस भी सिखाया करती। तो उसकी माँ ने कहने लगी माँ इब तू, सीमा ने कहने लगी जिसने वह गोद ली थी, माँ तू इब काम पे नौकरी पे ना जाया कर, अपना खर्चा मैं उठा सकूँ हूँ, अपना पेट में पाल सकूँ हूँ, बहुत अच्छा काम चलेगा अपना। तो भाई सीमा भी बोली ना बेटा मैं है इबे तो काम करने के लायक हूँ भाई, मेरी जो नौकरी है उसने मैं अच्छी डाल करूँ हूँ, ठीक है 8 पैर चाल दे रहे हैं इतने भाई सही है इंसान। तो भाई वह काम कराया कर दी और मतलब सीमा तो नौकरी पे ही जाया कर दी और वह बेटी अपनी डांस क्लास खोल ली उसने, सिखाने का काम, डांस सिखाने का। बच्चा ने 20 साल की होगी थी सीमा, 2 साल हो गए उसने सिखांदी बच्चा ने 20 साल की होगी सीमा। एक सीमा की बेटी श्वेता, तो श्वेता 20 साल की होगी थी। एक दिन सीमा हॉस्पिटल में
मतलब काम करने लग रही थी, मतलब जो अपनी कार्रवाई है जो जो करया कर दी वह काम, वे काम करने लग रही थी। तो देखा एक लेडीज वाए लुगाई, जो मतलब उस बच्चे ने जन्म दे के गई थी, वाए लुगाई हॉस्पिटल में पूछताछ करने लग रही थी। सीमा ने देख के 20 साल बाद भी मतलब सीमा ने वह लुगाई भी पिछाड़ ली तो उसने उसकी पकड़या और एकदम तनु अला दिया। अक तू वाई है जो एक लड़की ने भी जन्म दे के और भाजगी थी बिना बताई, तो वह मतलब शर्मिंदा होगी। तो उसने अपनी नजर झुका के मतलब खड़ी रही। वह आई तो थी भाई अपनी लड़की के बारे में पूछने, उसने कह भी रहा था तना सवाल जवाब भी देने पड़ेंगे। तो उसने सीमा ने उसका भाई खूब खरी खोटी कही और पूछा भी तू क्यों उस छोरी ने छोड़ के इतनी सी नन्ही सी जान ने जमा जन्म दिन दे और तू बाजगी उसने छोड़ के, कुछ भी नहीं बता के गई भी, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, चुपचाप निकल गई। तो भाई उसने वह शर्मिंदा होगी, वह रोने लगी, बोली मेरी मजबूरी थी। सीमा बोली तेरी क्या मजबूरी थी इसी भाई, इस तरह बड़ी मजबूरी के उसका है, तू एक छोटे बच्चे ने किस तरह छोड़ के गई है, तनू के बेरा वो किस तरह भाई माँ के बिना बच्चा किस तरह जीवेगा, तना थोड़ी सी पे दया नहीं आई। उसने बहुत धमकाई बेवा। तो वह रोंदी रोंदी बोली मेरे 3 बच्ची और थी, मेरी 3 लड़की हैं और चौथी या मेरे पेट में थी, और मेरे ससुराल वाला ने मेरी जांच करवा ली थी भाई इसका लड़की है। तो उन्होंने कह दिया था भाई अगर तू इस बच्चे ने जन्म देवेगी तो अपना मायके में ही रहिए, अपने पीर में रहिए, उरे ना आइए, तो हम नहीं रखेंगे। उसका पति ने उसकी धमकी भी दे दी थी भाई मैं दूसरी शादी करूंगा जो मैंने लड़का पैदा करके देवेगी। तो उसने धमकी दे रखी थी, बोली भाई मैं अपना घर बचाने की खातर, मैं अपना रिश्ता बचाने की खातर, तो मैं लड़की ने भाई मैंने सोचा भाई मारना था तो यो ही ठीक है भाई, मैं इसने पैदा करूं और वो छोड़गी। मैं इसलिए भाई मैं अपनी अंतरात्मा पर मना अपने दिल पर पत्थर रख के और मैं इस छोरी ने उड़ा छोड़ के गई थी भाई, मैं नू नहीं छोड़ के गई थी, मैं भी एक माँ हूँ। मैंने मेरी 3 बेटी और भी थी, मैं उन्हें छोड़ के कित जानती, या तो जन्म लिया था या मैंने जाना भी नहीं थी, इसलिए मैंने भैया उड़ा छोड़ दी। और कुछ भी कहो भाई, मैंने कुछ भी कहो, मारो कुछ भी करो। अरे ये मेरा मतलब उसने सीमा ने पूछा भाई तेरा पति कित है, उसने कहा भाई मेरा पति मर गया है, इस जाए तो मैं उरे आई हूँ भाई, मैं मेरा ये काम ठीक चल रहा है, पति तो मर गया, सरकारी नौकरी पे था, उसकी नौकरी मन ने मिल गई, अच्छी पैसे आवे हैं घर में, मेरा काम ठीक चल रहा है। तो मैंने सोचा भी मैं अपनी बेटी का जो अस्पताल में छोड़ी थी उसकी खैर खबर ले भाई किस तरह कुकर के है भाई, जीवे है या मर गई भाई, मैं उसके बारे में इसलिए मैं पूछन आई थी। तो सीमा ने क्या करा भाई बात नू सोचा थी भाई इसका आदमी जिंदा होंदा तो मैं इसने पकड़ा दी पुलिस में। तो जा तो वह नू पूछा थी भाई तेरा आदमी, तो वह बोली भाई मेरा आदमी तो मर गया, जाए तो मैं अब छोरी का बेरा पड़ना आई हूँ। तो उसने कहा भाई तेरी छोरी ठीक है। सीमा का भी खतरा हो गया भाई भी इसकी माँ आएगी और श्वेता ने लेके जावेगी। श्वेता बुलाई, उसने बुलाई तो भाई कहा या तेरी माँ है और जन्म देने वाली जो नूनू छोड़ के चली गई थी भाई, उसने सारी बात बताई। तो भाई मैंने तो तू गोद ले ही है, इब तू अपनी माँ के साथ चली जा। तो उसने के श्वेता ने भी स्वीकार नहीं करया, बोला ना या मेरी माँ नहीं है, मैं तो तन्ने माँ मानू हूँ, तू ही मेरी माँ है, सब तक घना प्यार करने वाली और तेरे तो बढ़िया माँ मने मिल को नहीं सकती, मतलब माँ बेटी का अच्छा प्यार था वे। तो वह उसका सीमा का लिपट के श्वेता रोने लगी, बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरी तो तू ही माँ है या मेरी माँ को नहीं। फिर उस लुगाई ने वे अपनी बेटी तक गला मिली श्वेता तय और कह दिया भाई ठीक है मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी मतलब सही जिंदगी जी रही है, तो मैं भाई अपनी बेटी ने नहीं ले जाऊंगी। सीमा या तेरे खातर मतलब पैदा करी थी मैंने, मालिक ने या नूहे भाई इसके क्रम में नूहे लिख रखा था। तो वे वाह खुशी खुशी उन्हें सौंप के सीमा ने आपकी बेटी
और उसका दिल खुश हो गया भी मेरी बेटी खुश है, और फिर औरत है चली गई। तो वे आप बताइयो आपने किसी लगी या कहानी, और इसमें इस माँ का क्या कसूर है जिस पे इतना दबाव था भाई, इतना वो भी दुखी होके, मतलब एक माँ क्या कर सका है जब उसका रिश्ता खतरा में पड़ गई है। जिद उसने नू सोचा भी मेरी 3 और बेटी है, मैं कि जावेंगी, और इस चौथी ने जन्म नहीं देंगी तो मरगी, और जन्म देवेगी तो मरगी। उसकी तो दोनों पास मर थी, लेकिन उसने फिर भी वे खतरा मोल लिया अपने। भाई जन्म तो दिया, आपकी बेटी ने जन्म तो दिया, उसने जन्म दे के भाई छोड़गी, तो इसकी भी मजबूरी थी। अपने दिल पर पत्थर रख के भाई कोई माँ नू थोड़ी न कर सका है, माँ का दिल बहुत वो हुआ है देखो। तो वाह भाई उसने छोड़ के और गई। आप कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो में भी इस माँ का क्या खोट था, कितनी गलती थी, माँ की गलती थी कि नहीं थी। और आपने किसी लगी या कहानी मतलब सत्य घटनाएं है या कमेंट करके जरूर बताइए किसी की लगी। और इसमें देखो भाई मालिक की मर्जी है, देखो जो उसका कर्म में लिख रखा था बच्ची का वो उसने मिल गया, और उसका अच्छे कर्म थे भी, उसने मतलब अच्छी माँ मिल गई, अच्छा भी काम सीख गई, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छा काम धंधा करने लगी, आपका जॉब करने लगी। और आखिरी में बताओ है कि उसकी शादी भी एक अच्छा लड़का तय करी है उसने, सीमा ने, जो अच्छा नौकरी करया करता, बढ़िया लड़का देख के उसकी शादी करती थी। और फिर अपने पास से रखा है, बतावे हैं कि मैंने भी हाँ कहानी सुनी है, तो आप भी सुन के बताइए आपने किसी को लगी है, और माँ बेटी का मतलब इसमें किसका दोष ज्यादा है। राम राम भी।